हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं MIC हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द बिहार यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 देखेंगे हिस्ट्री का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष। इस वीडियो में हम लोग भारतवर्ष के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। जो हमारा सब्जेक्ट है, हमने माइनर में लिया हुआ है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है? History, a discipline that studies the chronological record of events, usually attempting on the basis of critical examination of source materials to explain events. हिस्ट्री एक डिसिप्लिन है जो हम लोग हमारे पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं उसे ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है। History is simply defining as the study of human past from written, visual and spoken sources with the analysis and interpretation. History को अगर हम simply define करें तो ये human past का study है जिसको हम लोग written form में देख रहे हैं, visual के form में देख रहे हैं या spoken sources के form में देख रहे हैं, और इसे बहुत ही analysis के बाद और interpretate करने के बाद बनाया गया है। It is the study of life in society in the past in all its aspect in relation to present developments and future hopes. Okay, so ये history का basic सा definition है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 1 फर्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष। तो भारतवर्ष इज व्हाट, हम लोग अपनी कंट्री के बारे जानेंगे, ठीक है। तो हाउ कंट्री इज आइडेंटिफाइड, तो कोई भी कंट्री है तो उसे हम लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके नाम से और उसके पीपल से, जो कंट्री के नेटिव्स हैं उनसे और जो कंट्री का नाम है उनसे। तो हमारा जो इंडिया है इसके वेरियस नेम्स थे पहले। पहला जैसे कि जम्बू द्वीप, सेकेंड इज आर्यवर्त, थर्ड इज भारतवर्ष, फोर्थ इज हिंदुस्तान एंड फिफ्थ इज इंडिया। अब हमारा जो देश है इसका दो ऑफिशियल नेम है, दैट इज इंडिया एंड भारत। अब हम लोग देखेंगे भारतवर्ष का मतलब क्या होता है। भारतवर्ष stands for the land and people who are living in the geographical boundary of modern India and even beyond it. तो भारतवर्ष जो है ये वो लैंड है जहाँ पे पीपल रह रहे हैं हमारे मॉडर्न इंडिया में, जो जियोग्राफिकल बाउंड्री में लोग रह रहे हैं। The physical boundary of a country keeps changing due to various forces and factors of change. तो किसी भी कंट्री का जो बॉर्डर लाइन या फिजिकल बाउंड्री होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है। बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स आपको मिलेंगे चेंज के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। टिल देन अभी इतना ही जानना है कि भारतवर्ष क्या है। ये स्टैंड करता है उस लैंड के लिए जहाँ पे हमारे जो पीपल है, जो लोग हैं वो रह रहे हैं, वो जियोग्राफिकल बाउंड्री में जो अभी मॉडर्न इंडिया में आता है, ठीक है। The Constitution of India was framed after a long debate in the Constituent Assembly. अब इतना तो हम लोग को पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी मीटिंग्स हुई है, उसके बाद डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। सो यहाँ वही बता रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज फ्रेम्ड आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाइड ऑन 26 नवंबर 1949। रैटिफाइड का मीनिंग होता है साइंड, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया था, और इफेक्टिव कब से हुआ? इट बिकेम इफेक्टिव सिंस 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया, ठीक है। ये क्लियरली आउटलाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। इसके वेरी फर्स्ट आर्टिकल में हम लोग देखेंगे, पार्ट 1 का वेरी फर्स्ट आर्टिकल में हम लोग के नेशन के आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो सिंपली मैं बताऊं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब से इफेक्टिव हुआ, कब से? 1915, 26 जनवरी, ठीक है। तो ये क्लियरली आउटलाइन करता है। हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल है पार्ट 1 शेड्यूल का, जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है, वो उसमें शुरुआत ही इस तरीके से होती है कि इंडिया दैट इज भारत एंड सो ऑन, जो आगे बात लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ही यूज कर लिया गया वर्ड भारत, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। सो भारत स्टैंड्स अलोंग विथ इंडिया एज द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हमारा कंट्री का ऑफिशियल नेम क्या है, इंडिया और भारत। तो इंडिया तो पता है, भारत कहाँ से आया वो हम लोग यहाँ देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से आया।
अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हिस्टोरिकल बेसिस फॉर द नेम भारतवर्ष। अब ये जो नाम पड़ा हमारे देश का भारतवर्ष, इसका हिस्ट्री से भी बहुत रिलेशन है, ठीक है। तो भारत इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ भारतवर्ष। भारतवर्ष को अगर हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, भारत, विच इज वन ऑफ द सेवरल एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया। हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि इंडिया का बहुत सारा एंशिएंट नेम था, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त एक्सेट्रा। तो भारत क्या है, भारतवर्ष का शॉर्ट फॉर्म है, ये एक एंशिएंट नेम है इंडिया का। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कंसिस्टेड ऑफ टू संस्कृत वर्ड। अब ये जो वर्ड है भारतवर्ष, ये दो संस्कृत वर्ड से मिलके बना है। पहला है भारत एंड सेकेंड इज वर्ष। तो अभी हम ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे। भारत is the name of an ancient king who ruled the land in the remote part and has been mentioned in the ancient literature of India, namely महाभारत and पुराण। स्पेसिफिकली अगर हम देखें कौन से पुराण में बताया गया है, दैट इज विष्णु पुराण, ठीक है। भारत जो नाम पड़ा हमारे इंडिया का, वो कैसे पड़ा, एक किंग था, एक एंशिएंट पीरियड में कोई किंग था, ठीक है, भारत नाम से, ठीक है, जो हमारे इंडिया में रूल किया था, उसी के नाम पे पड़ गया देश का नाम भारत। इसे मैं आगे और डिस्कस करूंगी। और इसके बारे में मेंशनिंग भी किया गया है कुछ हमारे एंशिएंट लिटरेचर्स में। सबसे पहला जो है एंशिएंट लिटरेचर जिसमें भारत के बारे डिस्कस है, दैट इज महाभारत, जो एपिक है हमारा, और सेकंड पुराण, ठीक है। और स्पेसिफिकली हम देखें तो किस पुराण में भारत के बारे डिस्कस है, दैट इज विष्णु पुराण। और ये तो हुआ भारत का मतलब। वर्ष का मतलब क्या हुआ, वर्ष मीन्स पार्ट ऑफ टेरिटरी और अ पर्टिकुलर लैंड। किसी टेरिटरी का टुकड़ा या कोई लैंड अगर है तो उसे हम लोग वर्ष के नाम से जानेंगे। सो ये अगर हम लोग दोनों मिला दे तो ये कंबाइन होकर क्या बनता है, भारतवर्ष। अभी हमने देखा विष्णु पुराण में इसका डिस्कशन है। अब विष्णु पुराण क्या है, ठीक है, ये वन ऑफ द 18th पुराण है। टोटल पुराण कितने हैं, 18। हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पुराण के बारे में। पुराण अ रिलीजियस एंड सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। विष्णु पुराण क्या है, एक रिलीजियस और सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। मतलब इसमें हमें रिलीजियस बातें भी मिल जाएंगी और सेमी हिस्टोरिकल मतलब कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड भी बात इसमें दिया हुआ है। दैट गिव्स डिस्क्रिप्शन नॉट ओनली ऑफ द सेवरल इनकारनेशंस और अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। नाम से ही पता चल रहा है विष्णु पुराण मतलब इसमें लॉर्ड विष्णु के बारे में बताया गया है। तो इसमें यही बोल रहा है कि इसमें जो डिस्क्रिप्शन है ये सिर्फ लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन और अवतार के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि इंडिया का जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो इतिहास है और भूगोल है, जियोग्राफी, उसके बारे में भी इसका डिस्कशन है। इसी रीजन से हम लोग यहाँ बोल रहे थे कि ये एक रिलीजियस और सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, ठीक है। अब देखेंगे जो भारत, जो किंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो पॉइंट्स। भारत ऑफ द महाभारत लेटर ऑन बिकेम किंग ऑफ हस्तिनापुर। अब ये जो हमने बताया कि महाभारत में जो भारत के बारे डिस्कशन है, ये जो भारत है ये क्या आगे चल के ये क्या बने, एक राजा बने, कहाँ के, हस्तिनापुर के। अब हस्तिनापुर अभी के टाइम पे कौन सा जगह है, ये द प्लेस नाउ आइडेंटिफाइड नियर मॉडर्न दिल्ली हरियाणा रीजन। अभी के टाइम पे हम लोग जो मैप में देखते हैं वहां पे दिल्ली और हरियाणा वाला जो रीजन है ये पहले क्या कहलाता था, हस्तिनापुर। तो यहीं के राजा थे भरत। ऑन हिज नेम द लैंड रूल्ड बाय हिम केम टू बी नोन एज भारतवर्ष। अब इन्हीं के नाम पर जो जगह इन्होंने रूल किया उसको, उसका नाम क्या पड़ गया, भारतवर्ष, ठीक है। भरत सक्सेसर्स वेर कुरु। अब भरत के जो सक्सेसर्स है, सक्सेसर्स मीन्स भरत के बाद जो भी आए, जो रूलिंग डायनास्टीज आई वो थी कुरु। तो कुरु क्या थे, ये महाभारत वॉर जो हुआ उसके मेन कैरेक्टर्स थे। तो ये जो कुरु कौन थे, ये कुरु थे भारत के सक्सेसर्स। अब हम लोग देखेंगे कुछ आर्किटेक्चरल एविडेंसेस के बारे में जिससे हम लोग को पता चलता है कि भारत का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा, ठीक है। तो दो एविडेंसेस है हमारे पास, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन और एक है अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, वेरी ओल्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। ये इंडिया का बहुत पुराना इंस्क्रिप्शन है। कहाँ ये बिलोंग करता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ये उड़ीसा से बिलोंग करता है। इज परहैप्स द अर्लीस्ट आर्किटेक्चरल सोर्स विच ऑल्सो मेंशंस द नेम भारतवर्ष। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा, मैं आगे आपको इमेज भी दिखाऊंगी, उसमें ही मेंशन किया गया है नेम भारतवर्ष। दिस इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू खरावेला द किंग ऑफ कलिंगा। ये कलिंगा का जो राजा था खरावेला, उससे ये इंस्क्रिप्शन बिलोंग करता है, ठीक है, जो 1st सेंचुरी BC में था। अब हम लोग देखेंगे अशोकाज इंस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। सेवरल अशोकन इंस्क्रिप्शंस रेफर टू एंशिएंट बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है। अशोक का जो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस है वो इंडिया से
इंडिया के एंशियंट बाउंड्री से रिलेट करता है, जैसे कि बहुत फेमस है, दैट इज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ये स्टैंडर्ड 12th में भी इसके बारे में बताया गया था, जिन्होंने हिस्ट्री लिया होगा एज अ सब्जेक्ट, मेरा था तो मुझे इसके बारे पहले से पता है। दैट इज प्रयाग प्रशस्ति अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त ऑल्सो मेंशंस अबाउट द बाउंड्री ऑफ इंडियन रूलिंग डायनास्टीज ऑफ अशोका टाइम। अब ये जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसे हरि सेन ने बनाया था, ये समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग मेंशन देखते हैं इंडिया के रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ अशोका के टाइम पे जो इंडिया में रूलिंग डायनेस्टीज थी उसके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन है। ये है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ उड़ीसा और ये है प्रयाग प्रशस्ति अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष जो टॉपिक है हमारा यूनिट 1 का पहला टॉपिक, वो कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर के बारे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग वेद, वेदांग, स्मृति, पुराण, एपिक्स एक्सेट्रा के बारे हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू। इफ यू लाइक द कॉन्टेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर।